फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम उसका क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उसके बारे में देखेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो कि आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह का बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखें। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर में आपको यूनिक पेपर कोड देखने को मिल जाता है। आपका जो सब्जेक्ट है वो है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, बीए प्रोग्राम डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत ये सब्जेक्ट आता है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 75 मार्क्स का भी आ सकता है, ज़्यादातर चांसेस 75 मार्क्स के ही हैं। ठीक है, हो सकता है मार्क्स में थोड़े कम या थोड़े ज़्यादा भी आ सकते हैं, परंतु आपका 75 मार्क्स का ज़्यादातर चांसेस है कि इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर बनता है। अब बात करें क्वेश्चन की, तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत उपागम की विवेचना कीजिए। तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की संस्थागत प्रणाली के औचित्य की परीक्षण कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे दो पार्ट पूछे गए हैं, पहला पार्ट ये वाला और दूसरा पार्ट ये वाला। अब बात करें तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत उपागम। परंपरागत उपागम से क्या तात्पर्य है कि जो कि पुराने समय से चले आ रहे हैं, एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी। इस प्रकार के उपागमों की विवेचना, मतलब उनके बारे में आपको बताना है। दूसरे पार्ट में पूछा गया है, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की संस्थात्मक प्रणाली के औचित्य की परीक्षण कीजिए। मतलब तुलनात्मक राजनीति का जो विश्लेषण करने की जो प्रणाली है वो कौन सी है, संस्थात्मक प्रणाली, उसकी औचित्य परीक्षण करना, मतलब उस प्रणाली के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। परीक्षण का मतलब होता है कि आप उसको एनालिसिस करके एक प्रकार से उसके बारे में बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें सर्वसत्तावाद से क्या समझते हैं। आप सर्वसत्तावाद से क्या समझते हैं, ठीक है। दूसरा इसी क्वेश्चन में पहला पार्ट ये हो गया, सर्वसत्तावादी और लोकतंत्र शासन व्यवस्था एक दूसरे से कैसे भिन्न है। दूसरा पार्ट ये हो गया, और उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। सर्वसत्तावाद से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति के अंतर्गत ही सारी सत्ता आ जाती है, ठीक है, वही व्यक्ति पूरी सत्ता को कंट्रोल करता है, तो इस प्रकार की हो गई। दूसरा, सर्वसत्तावाद और लोकतंत्र में क्या शासन व्यवस्था में एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था में आप पूरी प्रणाली होती है, उस प्रणाली के अकॉर्डिंग काम को किया जाता है, परंतु सर्वसत्तावादी जो व्यवस्था है उसमें एक ही व्यक्ति के द्वारा सारा काम मेंटेन किया जाता है, ठीक है, वो रूलर होता है एक तरह से। तो इस प्रकार के आपको उदाहरण वहाँ पे देने हैं। उदाहरण के तौर पर आप किसी भी देश के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, उस देश का उदाहरण देके भारत का उदाहरण उनके साथ मेल करके दिखा सकते हैं। आधुनिक काल में राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण के मुख्य निर्धारकों का संक्षिप्त परीक्षण कीजिए। आधुनिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं, इस प्रकार के जो मुख्य निर्धारक, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में या फिर आधुनिक काल में राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके जो पार्ट्स हैं, राजनीतिक व्यवस्था तो ये नहीं है कि पूरी एक ही व्यवस्था, उसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं, तो वर्गीकरण के जो मुख्य निर्धारक, वर्गीकरण के जो मुख्य पार्ट्स हैं, उनके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है। तो इंग्लिश में देखिए, तो ब्रीफली एग्जामाइन द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन द मॉडर्न टाइम। वर्तमान समय में, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है, मतलब उसमें जो क्लासेस दी गई है एक के बाद एक जो पूरे हिसाब से बनाई गई है, उस व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की विशेषता की व्याख्या कीजिए। एक ये हो गया। इसी क्वेश्चन में दूसरा है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि प्रधानमंत्री इसमें एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि ब्रिटिश की जो संसदीय प्रणाली है उसकी व्याख्या के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में, उसके बाद उसकी व्याख्या देंगे। व्याख्या के बाद आपको क्या देना, उसकी विशेषताओं को बताना है। विशेषताओं का वर्णन करने के बाद आपको यहाँ पे दूसरे पार्ट में पूछा गया है, क्या आप इससे सहमत हैं कि प्रधानमंत्री इसमें एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री एक केंद्रीय भूमिका, मतलब मेन रोल प्ले करता है। अगर आप इससे सहमत हैं तो आपको बताना है, अगर आप सहमत नहीं हैं तो आपको बताना है। 5वां क्वेश्चन, अध्यक्षीय व्यवस्था से क्या लाभ है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि अध्यक्षीय व्यवस्था सरकार और राज्य को मजबूत नेतृत्व प्रदान करती है। ठीक है, अध्यक्षीय व्यवस्था जो कि होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो
क्या ये लाभदायक है, इसके ऊपर देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बेसिकली आपके अपने थॉट्स पर है। अगर आपको लगता है कि अध्यक्षीय व्यवस्था जो है वो लाभदायक है, ठीक है, उस व्यवस्था से समाज में अच्छे काम होते हैं, ठीक है, समाज में सारे काम ठीक प्रकार से होते हैं, तो आपको बताना। अगर वहीं आपको लगता है कि अध्यक्षीय व्यवस्था जो है वो खराब है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। दूसरा इसमें पूछा गया है, अध्यक्षीय व्यवस्था सरकार और राज्य को मजबूत नेतृत्व प्रदान करती है। क्या जो अध्यक्षीय व्यवस्था है वो सरकार और राज्य को मजबूत बनाती है? अगर हाँ तो आपको अपने पॉइंट्स बताने हैं, अगर नहीं तो वो आपको अपने पॉइंट्स बताने हैं। कनाडा की संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो कनाडा में जो संघीय व्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो आपको आपका जो सिलेबस है उसमें कनाडा कई देशों के आपको देखने को मिल जाते हैं उनकी वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो उनकी राजनीतिक व्यवस्था का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसमें हर देश के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मेन पॉइंट जो है वो पता कर लेने हैं, जिससे कि आप बना के भी अपना क्वेश्चन लिख सकें। तो कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में यह एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7वां, चुनाव के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। चुनाव का क्या उद्देश्य है? कि एक ऐसा व्यक्ति को चुनना जो कि समाज के लिए अच्छे काम कर सके, ठीक है, एक अच्छे प्रकार से शासन चला सके। इस प्रकार के चुनाव का उद्देश्य होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए बढ़ती मांग के क्या कारण है? जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था है उसकी जो मांग बढ़ रही है उसके कारण क्या है, इसके ऊपर आपको विवेचना करनी है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। आपको यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कई सारे टॉपिक्स दे दिए जाएंगे 3 से 4, उन टॉपिक्स में से आपको किसी भी एक टॉपिक पे या 2 टॉपिक पे, जैसे कि यहाँ पे किन्हीं 2 पे पूछा गया है, तो आपको किन्हीं 2 टॉपिक पे क्या बताना है, टिप्पणी करनी है। टिप्पणी आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है, आपको मेन कंटेंट जो है वो वहाँ पे पॉइंट आउट करना है। सबसे पहला आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ऐसी कंपनियां जो कि कई देशों में, एक कंपनी जिसका जो आप कह सकते हैं जो शुरू कहीं और की गई परंतु वर्तमान में वो कई देशों में चल रही है, तो इस प्रकार की कंपनियों के बारे में आपको बताना है। या फिर अमेरिका में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, इसके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। या फिर चीन की एक दलीय व्यवस्था, चीन में जो एक दल व्यवस्था है उसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। या फिर सुरक्षा राज्य जो सिक्योरिटी स्टेट है उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। तो ये जो 4 टॉपिक्स आप कह सकते हैं कि आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है। टिप्पणी बेसिकली आपकी उस टॉपिक के बारे में आपको वहाँ पे जानकारी देनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन टिप्पणी से रिलेटेड आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था आपसे पूछ लेंगे तो आपको वो बतानी पड़ेगी। साथ में आपको क्या पूछा जा सकता है, आपके अपने थॉट्स के लिए आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला, अध्यक्षीय व्यवस्था से क्या लाभ है, कि क्या लाभ है, क्या आप इस कथन से सहमत है कि अध्यक्षीय व्यवस्था सरकार और राज्य को मजबूत बनाती है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अपने थॉट्स यहाँ पे रखने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके हमसे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, साथ में इंस्टाग्राम पे भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक दिया गया है जो कि आप जाके वहाँ से नोट्स की स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।